हेलो दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में तीन डायमेंशनल टेबल तैयार कर ली है। प्लेयर डायमेंशनल टेबल, गेम डायमेंशनल टेबल और रीजनल डायमेंशनल टेबल। नाउ इस स्टार स्कीमा मॉडल की लास्ट टेबल के तौर पे अब हमें एक सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल भी तैयार करनी है, राइट। और उसके बाद हमारी टेबल्स स्टार स्कीमा मॉडल के रूप में डेटा मॉडल पार्ट में लोड होने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन मेक द फैक्ट टेबल। उसके लिए अगेन मैं सबसे पहले अपनी एथलीट्स गेम टेबल का एक डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा एज वी डिड अर्लियर। इसका मैं नाम दे देता हूँ एथलीट्स फैक्ट। इफ यू रिमेंबर, हमने डिसाइड किया था कि हम अपने एथलीट्स फैक्ट टेबल में सिर्फ और सिर्फ प्लेयर डायमेंशनल, गेम डायमेंशनल, रीजनल डायमेंशनल और मिडल कॉलम को ही रखेंगे। बट अभी मेरे इसमें ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं एक्सेप्ट प्लेयर डायमेंशनल, गेम डायमेंशनल, रीजनल डायमेंशनल। ऑल्दो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी अलग अलग डायमेंशनल टेबल में अवेलेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मर्ज क्वेरी करूँगा। एथलीट्स फैक्ट्स मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं मर्ज क्वेरी पे गया, मैंने मर्ज क्वेरी पे अगेन सिलेक्ट किया। यहाँ पे मेरी एथलीट्स फैक्ट टेबल ऑटोमेटिकली ऑल कॉलम्स के साथ सिलेक्ट होके आ गई। और ड्रॉप डाउन से मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे किस टेबल को मर्ज करना है। तो यहाँ पे प्लेयर डिम को मैंने सिलेक्ट किया। तो प्लेयर डिम के भी जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे उसका प्रीव्यू इवेल्युएट हो रहा है अभी। उसके भी सारे कॉलम्स का प्रीव्यू मुझे यहाँ पर दिख जाएगा अभी। इट इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल। पता नहीं आज इतना समय क्यों लग रहा है। Sometimes it depends upon the machine also. हाँ, नाउ इसका रिव्यू आ गया। तो यहाँ पर मुझे एथलीट्स फैक्ट और प्लेयर डिम टेबल को तीन कॉलम्स के बेसिस पे कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेम, कंट्रोल प्रेस किए कि मैंने प्रेस किया जेंडर, कंट्रोल प्रेस किए कि मैंने प्रेस किया एज। और अभी इसी ऑर्डर में नेम, जेंडर और एज, इसी ऑर्डर में मैं प्लेयर डिम के कॉलम्स भी सिलेक्ट कर लूंगा। नेम, जेंडर एंड एज। मैं क्या चाहता हूँ, मैं प्लेयर आईडी को अपने एथलीट्स फैक्ट में लेके आना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने नेम, जेंडर और एज के बेसिस पे इसको मर्ज कर रहा हूँ। ओके, ना अभी यहाँ प्लेयर डिम आईडी कॉल टेबल से मैं सारे कॉलम्स को हटाकर सिर्फ और सिर्फ प्लेयर आईडी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर लेंगे। राइट, ना प्लेयर आईडी आ गया है। जब प्लेयर आईडी आ गया है तो मुझे अब ये इन सारे कॉलम्स की कोई जरूरत नहीं है। नेम, जेंडर, एज, टीम, रिमूव दिस कॉलम। राइट, मैंने वो कॉलम्स रिमूव कर दिए। प्लेयर आईडी है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर अपना गेम आईडी को भी ऐड कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, लेट्स नॉट रिमूव द कॉलम, मैं बाद में एक साथ रिमूव कर दूंगा। मर्ज क्वेरीज पे गया। इस बार मैं इसको गेम आईडी से मर्ज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, सीजन,
city, sport, and event. Similarly, in the game dimension table, sports, event, press OK. अब देख रहे होगे कि मर्ज फीचर जो है कितना वाइड, मतलब ब्रॉडली अपन यूज कर रहे हैं, है ना। अगेन मैं इसको यहाँ से एक्सपैंड करता हूँ और केवल गेम आईडी को रखता हूँ। प्लेयर आईडी हो गया, गेम आईडी हो गया, रीजन आईडी बचा है मेरा केवल अभी, सॉरी कंट्री आईडी। टेबल का नेम है रीजनल डायमेंशन। वन मोर क्वेरी, this time I'll go the region dim. I will select the NOC and go to the table and press OK. ना इसको भी एक्सपैंड करेंगे और सिर्फ कंट्री आईडी को रख लेते हैं। ओके, इसके साथ ही जो जो कॉलम्स मुझे अपने फैक्ट टेबल में लाना था वो सारे कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, इन कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और आई विल रिमूव अदर्स। तो उससे मेरा फोर्थ टेबल, मेरा फैक्ट टेबल भी तैयार हो गया। कंट्री आईडी, गेम आईडी, प्लेयर आईडी एंड मेडल, केवल यही कॉलम्स है जिनको मैं रखना चाहता हूँ, बाकी सबको मैं हटा देता हूँ, रिमूव अदर कॉलम्स। फाइनली फाइनली मेरी फैक्ट टेबल भी तैयार हो गई, कंट्री आईडी, गेम आईडी, प्लेयर आईडी एंड मेडल के साथ, और मेरी तीनों डायमेंशनल टेबल भी तैयार हो गई है, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव क्रिएटेड अवर ऑल द टेबल्स ऑफ स्टार स्कीमा मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको अपने पावर बीआई डेटा मॉडल पेन में मूव करते हैं। टिल देन, थैंक यू।